हमारे आसपास ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमारा जीवन अभी भी जीवंत है। शिक्षा एक ऐसा ही पहलू है जो इंसान को इंसानियत सिखाने का काम करती है। और पूरी जर्नी के दौरान जब से मैं बहुत छोटा था तब से लेकर अभी तक पिछले 30-31 सालों में जो मैंने महसूस किया है कि चेंजेस आर द लॉ ऑफ नेचर। जो बदलाव है वो प्रकृति का नियम है और बदलाव होने जरूरी भी है। जब मैं छोटा था पढ़ाई किया करता था तो देखा करता था कि एक छोटी सी कॉपी होती थी, पेंसिल होती थी और हम बस लिखने का काम किया करते थे। आज के बच्चों को तब देखता हूं तो कॉपी पेंसिल से कई दूर वो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजीज की दुनिया से जुड़कर अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजय है और हम लोग पूरी टीम के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हैं स्कॉलर्स एकेडमी की तरफ से। और मेरे साथ बरखा है और मेरे साथ आस्था हैं और एक स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ हैं जो कि हमारी एक पेरेंट भी हैं हमारे स्कूल में। और नर्सरी में इनका जो बच्चा है वो पढ़ता है हृदय। और मैम के एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जो रुझान है वो शिक्षा की तरफ और अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत ही अद्भुत है। तो इनसे मिलकर पिछले 1 साल में हमने काफी सारी चीजों को सीखा है, जाना है, समझा है। तो अब जाकर हम इस नए प्रोग्राम के माध्यम से इन सारी चीजों को आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है और आप सभी का आज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत भी है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बोले तो पहाड़ी फर्स्ट इंटरनेट रेडियो चैनल का और स्कॉलर्स एकेडमी का कि इतने यूनिक, इनोवेटिव और बेहतरीन प्रोग्राम्स लेकर ये लोग आप सबके सामने आते हैं। तो बहुत ज्यादा वेट नहीं करते हुए, क्योंकि ये लाइव सेशन हमने कल से ही बोला था कि ये लाइव सेशन रहेगा, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। हम प्लान करते हैं कि इस लाइव सेशन को शुरू करें। और क्योंकि ये जो इंटरव्यू है ये हमारे नन्हे मुन्ने बेहतरीन कलाकार करने वाले हैं। और बरखा को आप जानते ही हैं, बरखा यंगेस्ट आरजे हैं और सुपर्ब गर्ल है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन बोलती भी हैं। इनकी आवाज और इनका अंदाज दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और दूसरा हमारे साथ आस्था है। आस्था भी 2nd क्लास में पढ़ती हैं और ये भी बहुत अच्छा बोलती हैं। तो मैं डायरेक्टली शुरू करता हूं बरखा से कि आज के क्या बातें हैं, क्या क्वेश्चंस हैं और साथ में मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। What is the purpose of education? बरखा ने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा। शिक्षा का उद्देश्य, थोड़ा लाउड करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्माण से होता है। वो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक रूप से और सामाजिक रूप का निर्माण करना भी शिक्षा का उद्देश्य। आर्थिक रूप से आगे बढ़ाना और किताबों तक ही सीमित ना रहकर सामाजिक रूप से सक्षम बनाना इंसान को, यह शिक्षा का उद्देश्य कहलाता है। वाह, क्या बात है। तो ये शिक्षा के उद्देश्य को लेकर एक बहुत ही अच्छी बात कही है। और बरखा का क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैं कहूंगा सही भी था, क्योंकि जो शिक्षा है वो एक बहुत छोटा पहलू नहीं है। इसका उद्देश्य इंसान का सर्वांगीण विकास करना तो होता ही है, साथ में उसके अंदर की प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर भी बहुत सारी चीजों को डेवलप करने का भी होता है। मुझे लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं हमने उनको रेक्टिफाई कर उनको सही कर इस तरीके से अपने बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाना है कि वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एजुकेशन पे ही अपने काम को ना करें, साथ में प्रैक्टिकल एजुकेशन को लेकर भी वो अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आस्था अपना क्वेश्चन रखें मैम से। जब आप स्कूल पढ़ते थे तब की पढ़ाई और आजकल की पढ़ाई में क्या अंतर है? तब की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर है। तब एक स्टूडेंट सिर्फ शिक्षक तक ही सीमित रहता था और किताबों तक ही सीमित रहता था। उसे इंटरनेट की दुनिया नहीं पता होती थी। जब भी वो कोई क्वेश्चन करता था तो उसे वेट करना पड़ता था 1 दिन का कि दूसरे दिन हम अपने शिक्षक से वो क्वेश्चन पूछेंगे तब हमें उसका आंसर मिलेगा। और आज की शिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर है। इंटरनेट के द्वारा बच्चे घर बैठे बैठे बहुत सी चीज़ें सीख लेते हैं और बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो डिफरेंस है, मुझे भी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी यही कहा कि ये डिफरेंस कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हम जब पढ़ाई किया करते थे तो हमारे पास बस एक किताब, शिक्षक
और हमारी पेंसिल, बस यही होती थी। वो बुकों का जत्था, वो किताबों से भरा हुआ बैग होता था जिसे लेकर हम जाते थे। लेकिन ये आजकल के बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजीज में अपनी जो शिक्षा है उसे ढूंढने का जो प्रयास है वो बड़े ही अच्छे ढंग से करते हैं। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत अच्छा भी है, क्योंकि चेंजेस तो है ही लॉ नेचर का, बदलाव प्रकृति का नियम है, तो उसी हिसाब से हमारे बच्चे बदल रहे हैं। भारतीय शिक्षा में हम कहीं कहीं पर देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं स्पेशली, वो कहते हैं कि बच्चों को फोन नहीं देना है, और ये बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन बच्चों को फोन क्यों नहीं देना है ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप आजकल के टाइम पर टेक्नोलॉजी से या सोशल मीडिया से या इन टेलीफोनिक चीजों से या किसी भी ई मीडिया से अपने बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक रेस में पीछे हो जाएंगे। तो उन बच्चों को फोन देना या टेक्नोलॉजी से जोड़ने में कोई भी बुराई नहीं है। बुराई सिर्फ ये है कि हम वो फोन देते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और उसमें क्या यूज हो रहा है। अगर हम सिर्फ कार्टून्स दिखाने के लिए या अपने टाइम को वो हमें परेशान ना करें, या खाली इसके लिए हम अपना बवाल कटाई को ना पहाड़ी में, तो वो करने के लिए अगर हम अपने बच्चों को फोन दे दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये नुकसान है, ये बच्चों को परेशान करेगा। लेकिन उनकी एकेडमिक डेवलपमेंट, उनके मेंटल डेवलपमेंट या उनके ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए अगर हम अपने बच्चों को फोन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल हो सकती है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और एज अ स्कॉलर्स एकेडमी हम लोग ये जरूर मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह का कंटेंट हम अपने बच्चों को दिखाएं, किस तरह की चीजें हम उन तक पहुंचाएं। तो इस क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आस्था का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो अगला क्वेश्चन किसका है, आस्था का या बरखा का? मेरा। अरे वाह, तो बरखा का अगला क्वेश्चन क्या है? विनफ्रेंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा क्यों है? फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि वहाँ शिक्षा समान तरीके से दी जाती है, चाहे वो बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर क्यों ना हो और या फिर आर्थिक रूप से अच्छा हो। तो वहाँ की शिक्षा सभी बच्चों के लिए समान होती है और वहाँ कोई फीस नहीं लिया जाता है बच्चों से। और शिक्षा बहुत देर में आरंभ की जाती है, 7 साल की उम्र में बच्चों को पढ़ाया जाता है। शिक्षा वहाँ से स्टार्ट की जाती है। और बहुत ही बढ़िया। तो जैसे ये फिनलैंड का जो बरखा ने क्वेश्चन पूछा और बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतरीन जो मैं कहूंगा कि इंटेलेक्चुअल आंसर मैम ने दिया है, ये मुझे भी काफी मैंने सुना। और जब हम लोग रिसर्च अपने पीरियड में थे स्कॉलर्स एकेडमी के, तो हम लोग 2 ही एजुकेशन मॉडल को लेके चल रहे थे, एक जापानीज मेथड ऑफ एजुकेशन और दूसरा फिनलैंड मेथड ऑफ एजुकेशन। और लेकिन मुझे जो लगता है, जो मैंने महसूस किया इस बीच, वो ये है कि फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां पर पेरेंट्स का कभी ये कंसर्न ही नहीं है कि हम बच्चों को जल्दी जल्दी पढ़ा लें, जो कि भारतीय माता पिताओं में बहुत ज्यादा है। उनको ये लगता है कि बस बच्चा 3 साल का हुआ नहीं, वो पूरी ABCD रट्टा मार ले और कहीं बाजार में जाए तो बोल दे माय नेम इज ये, माय नेम इज वो। तो उनको लगता है कि अगर ऐसा बच्चा करेगा तो उनका बच्चा बहुत ही स्टूडियस है और वो बहुत ही बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा है। बट द बिटर ट्रुथ इज कि हम 3 साल 4 साल में बच्चे को इतना अनवांटेड प्रेशर देकर कहीं ना कहीं उसका जो बचपन है, जो उस बचपन का रस है, जो फिर कभी शायद नहीं मिलेगा, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम में एक वर्ड है, वो वर्ड मैं भूल रहा हूँ, वो जो टेक्निक है, बट मैं बताऊं कि उसके अंदर होता ये है कि हमारे पास सिर्फ उनका जो एजुकेशन पैटर्न है वो ये है कि वो अगर 30 मिनट्स का पढ़ाई कराते हैं बच्चे को तो 15 मिनट्स का ब्रेक देते हैं। असली में जब मैं अपने सेशंस में जा रहा था, ये टेक्निक मुझे बेसिकली लास्ट ईयर पता चली, बट जब मैं लास्ट 6-7 ईयर से अपने सेशंस में जाता था तो बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर हम लोग पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन मन नहीं लगता। तो मैं उन्हें एक टेक्निक बताता था पढ़ाई करने की, जिसे कहते हैं स्लॉट टाइम स्टडी। अब स्लॉट टाइम क्या है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि 25-30 मिनट से ऊपर एक बच्चा या कोई भी इंसान कंसंट्रेटेड होकर पढ़ाई नहीं कर सकता। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं 2 घंटा चुपचाप बैठ के पढ़ना, उठना नहीं इससे पहले वहां से। तो ये जो टेक्निक है वो खराब हो रही है। तो हमें अपने बच्चों को 30-25 मिनट्स का पढ़ाई करवाइए, 15 मिनट उनके साथ खूब मजे करिए, घूमिए, बातें करिए, उसे गाने सुनाइए, डांस करवाइए, घूमने ले जाइए, खाना खिला दीजिए, लेकिन उन्हें 15 से 20 मिनट का रेस्ट दीजिए। अगेन दोबारा 30 मिनट्स का स्लॉट दीजिए पढ़ाई करने के लिए। तो ये फिनलैंड एजुकेशन में यूज होता है। प्लस वहां पे प्रेशर नहीं है।
सिर्फ 5-6 साल तक बच्चों को फ्री लाइक होल्ड दिया जाता है कि आप मजे करो, खेलो, एक्टिविटीज करो, और उसके बाद 6 साल के बाद उनका पढ़ाई शुरू होता है। बाय गॉड ग्रेस, और जितने भी हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट रहे होंगे, सोशल रिफॉर्म करने वाले या एजुकेशनल रिफॉर्म करने वाले, उनके चलते हमारी गवर्नमेंट ने 2020 में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए काम शुरू किया। काम तो काफी पहले से शुरू हो रहा था, वो निकल कर आई, और अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ ऐसा ही है कि बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा तो तब जब उसका उम्र 6 साल पूरा हो जाएगा। तो बरखा का ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा था कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा क्यों है। बट बरखा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, स्कॉलर्स एकेडमी में हम इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन लोग कहेंगे कि स्कॉलर्स एकेडमी का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा कैसा है। ऐसा होगा नहीं होगा? वेरी गुड। तो ये सबसे बेहतरीन चीज है कि हमारे बच्चे इस काम में लगे हैं, क्योंकि हम ना बहुत पुरानी जनरेशन है एंड दे आर दी बेस्ट। इनके अंदर का जो आइडिया है, मैं सच बता रहा हूं, ये आइडिया जब हमारे दिमाग में आया तो सबसे पहले इन बच्चों ने बोला कि हमने ये करना है, कैसे भी करना है, और हम करेंगे ये इंटरव्यूज। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि ये इनका इनिशिएटिव निकल कर आया। इसके बाद अब आपका क्वेश्चन है आस्था, क्या है आपका अगला क्वेश्चन? द स्कॉलर्स एकेडमी आपने अपने बच्चों के लिए क्यों चुना और आपका अभी तक का अनुभव कैसा था? ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्कॉलर्स एकेडमी आपने क्यों चुना, और मुझे लगता है कि ये जो आंसर होगा मैम का, ये हमारे लिए भी एक मोटिवेटिंग होगा कि थोड़ा सुनकर हमें भी इससे मोटिवेशन मिले। एंड मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा मैम कि अगर आप चाय भी साथ साथ एंजॉय करेंगी, क्योंकि हमारा जो ये शो है इसका नाम है चाय विद स्कॉलर्स। पहले हम इसको और थोड़ा अच्छा करने का सोचे थे, चाह विद स्कॉलर्स, थोड़ा पहाड़ी टच करने का, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चों का और हमारे जो स्टाफ है उनका ये प्लान था कि ये जो प्रोग्राम है ये नेशनलाइज्ड लेवल पर जाए, तो हमने सिर्फ उत्तराखंड तक ही हम लोग इसमें सीमित नहीं हुए, इसको चाय का नाम दिया जो हमारे देश की जान भी है ना। तो आप लोग चाय भी साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे पहले आंसर सुनते हैं मैम का। मैंने द स्कॉलर्स एकेडमी इसलिए चुना, मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस स्कूल में अपने बच्चे को डालूं, और शालिनी मैम जो इस स्कूल में टीचर हैं, तो उनकी बेटी वेदांशी, तो वो यहाँ पढ़ती थी उस टाइम पे, नया नया स्कूल खुला था। तो मैंने शालिनी दी से पूछा कि आपने अपने बच्चे को स्कूल कहाँ डाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हम अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में डालें, मतलब बेस्ट स्कूल हो और टीचर्स बहुत अच्छे हो, ये नहीं कि बहुत हाई फीस हो जहाँ वहाँ मेरे बच्चे का एडमिशन हो। मैं हम लोगों ने ये नहीं सोचा था, बस ये सोचा था कि एक अच्छा स्कूल हो जहाँ एजुकेशन अच्छी हो और एक्टिविटी अच्छी कराए और बच्चे को प्रेशर ना पड़े किसी चीज़ में। तो शालिनी मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि मैंने यहाँ डाला है बच्चे को, तो आप भी एक बार ट्राई करें। उस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते, उस टाइम पे मुझे लग रहा था वो तो एज अ टीचर यहाँ है तो वो तो अपने स्कूल की तारीफ करेंगे ही। और फिर मैंने अजय उली सर से भी मैं पहली बार मिली और मैं इनको जानती भी नहीं थी, तो मेरी भांजी थी एक, उन्होंने बोला कि वो सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हैं, सामाजिक उससे भी वो बहुत ज़्यादा स्कूलों में जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं बच्चों को और बहुत अच्छे मतलब मोटिवेशनल चीज़ें बताते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, तो फिर उसके बाद जब मैंने अपने बच्चे को इस स्कूल में डाला, उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था, सच में मैं सच कह रही हूँ बहुत ही अच्छा था। कि मैंने पहले भी प्ले स्कूल में डाला था अपने बच्चे को, मैं नाम नहीं लूँगी, तो वो एक ही एक्टिविटी कराते थे। वो हृदय उस स्कूल में बोलता था कि मम्मा मुझे वहाँ नहीं जाना है, वो हमेशा बोलता था कि एक ही एक्टिविटी कराते हैं, मम्मा मुझे नहीं जाना है। जब से मैंने इस स्कूल में डाला अपने बच्चे को, सच में मेरे बच्चे ने, सर को पता होगा, हृदय ने कभी इस मतलब अपसेंट नहीं ली। रोज मतलब वो एक सुबह जब उठता है एक अच्छी वाइब से उठता है कि हाँ मुझे मम्मा आज स्कूल में हमें ये एक्टिविटी कराएंगे, मतलब प्रेशर नहीं है उसके ऊपर पढ़ाई का, हर मतलब किसी चीज़ का भी प्रेशर कि मुझे पढ़ना है ये नहीं, मुझे मतलब सारी एक्टिविटी बहुत अच्छी करता है वो। और इस स्कूल में इतनी अच्छी एक्टिविटी होती है सर के द्वारा, सर हर एक बच्चे को मतलब
सबकी, सारे बच्चे जितने भी हो उन सबको चुनते हैं कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, किस फील्ड में वो कर सकता है। तो उसके बाद जो मैंने अपने बच्चे पे चेंजेस देखे, सच में बहुत ही अच्छे चेंजेस थे। और मैं चाहूँगी कि आगे भी ऐसे ही बड़े स्कूल और अच्छा हो और मेरा बच्चा भी अच्छे से पढ़े, और मैंने इसीलिए द स्कॉलर्स एकेडमी चुना। थैंक यू। इसलिए स्कॉलर्स एकेडमी चुने। वाह, क्या बात है। इतना इसीलिए स्कॉलर्स एकेडमी चुना है ना। तो इतना अनएक्सपेक्टेड था ये आंसर, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। बट मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत ही मैं खुश महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने ये कहा था कि आप तो यार सोशल सेक्टर में हैं तो स्कूल क्यों करना है। तो उस वक्त मेरे माइंड में जो एक थॉट था मैडम, वो यही था कि मैं सोशल सेक्टर पे तो काम करता हूँ, वहां मैं सिर्फ ऐसे बच्चों से मिल रहा हूँ जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के बच्चे हैं, जिनका स्थिति उतना अच्छा नहीं है। तो मुझे लगा कि उस सेक्टर पे भी हमें काम करना चाहिए जो अच्छे घर से हैं और उनके साथ वो एजुकेशन पैटर्न उनको नहीं मिल पा रहा जो वाकई में हमें देना चाहिए अपने बच्चों को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और नो डाउट कि हृदय एक शायद स्टूडेंट ऑफ द मंथ भी रहा है वो एक बार, है ना। तो मैं बहुत ही खुश हूँ हृदय को लेकर, और वो बहुत एक्साइटेड भी रहता है और बहुत चीजों को अच्छा भी करता है। चीजें भूल जाएगा तो भी याद आएगा, तो अचानक मतलब जो उसका रिएक्शन रहता है उससे पता चलता है कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। तो जो हमारा प्रयास है कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे एनवायरनमेंट के लोग उससे सेटिस्फाइड हैं, उससे खुश हैं। तो काफी अच्छा ये डिस्कशन था, काफी अच्छी ये चीजें थी। मैं चाहूंगा कि एक चाय तो आप प्लीज आप ले ही लो, एक चुस्की तो देखें लोग, मतलब स्कॉलर्स की चाय कैसी होती है, यही बता दो एक बार, है ना। मैं चाय पीती नहीं हूँ, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब स्कॉलर्स का सब अच्छा है, मतलब है भाई, है, नो डाउट है ना। ठीक है, तो ये जो कॉन्वर्सेशन है मुझे लगता है कि बहुत ही वर्थ होगा एजुकेशन सिस्टम को लेकर, एजुकेशन को लेकर। एंड इसी के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, आस्था ने आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। थैंक यू आस्था इतने अच्छे क्वेश्चंस के लिए, एंड थैंक यू बरखा कि आपने इतने बेहतरीन अंदाज में फिर से अपना जो क्वेश्चंस है वो मैडम के सामने रखा। और हमारे लोग भी मुझसे, कल जब मैंने अपना स्टेटस डाला कि कल हम लोग लाइव आने वाले हैं, तो उसमें आप दोनों का वीडियो था, तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, अरे बरखा आने वाली है, तो बड़े एक्साइटेड थे। तो मुझे काफी अच्छा लगा, और आपको लेकर भी बहुत एक्साइटेड थे कि एक नया आवाज हमको सुनने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैम ने बोला कि हर बच्चे को, एंड एक चीज मैं बहुत ही क्लियर करूं, मैम ने बोला कि सर ये करते हैं, सर वो करते हैं, सर हर बच्चे को चांस देते हैं, बट बिहाइंड द कैमरा असली बात ये नहीं है, मतलब फ्रंट ऑफ द कैमरा असली बात ये है कि अजय सर कुछ नहीं करते, है ना। अजय सर सिर्फ सामने हैं, असली करने वाले हैं स्कॉलर्स एकेडमी के मैनेजमेंट और टीचर्स। यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं, स्पेशली मैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो बेस क्लासेस हैं उनकी बात करूं तो इतने बेहतरीन टीचर्स शायद मैंने अपनी लाइफ में अब तक कभी नहीं देखे। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इतने अच्छे से, मैं कभी कभी सोचता हूं, मुझे देख के बच्चों को गुस्सा भी आता है, मैं कहता हूं इसको स्ट्रिक्टली भी बोलो, वो कहते हैं नहीं सर हम इसको हक करके ही सब संभाल लेंगे। वो इतना प्यार, इतना अटैचमेंट मतलब जो बच्चों से करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं दिमाग लगा लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा, है ना, एंड बाकी प्रेजेंटेशन का काम मेरा। तो ये सब एक कंबाइंड टीम एक्टिविटी है। और अब तो आप देख ही रहे हैं, जितने भी लोग लाइव हैं अभी वो भी है, जो आगे देखेंगे इस वीडियो को वो भी, कि ये अभी तक तो टीचर्स और मैनेजमेंट का काम था, थोड़ा थोड़ा मेरा भी, लेकिन अब इस पूरी की पूरी टीम में और भी एक बहुत बड़ा तबका ज्वाइन हो गया है, और वो है हमारे बच्चे, जो कि इतनी बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो अभी इस साल भी स्कॉलर्स एकेडमी बहुत सारे नए प्रोग्राम्स और आइडियाज लेके आ रहा है, एंड बहुत सारे गेम्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन जो अब तक पूरे पिथौरागढ़ में कहीं नहीं है, मैं फिर से कहूंगा, स्पेशल एजुकेशन, ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा स्पेशल होते हैं, स्पेशल मतलब परफेक्ट, ऐसे बच्चों के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से कुछ मेंटल गेम्स या मेंटल एक्टिविटीज उनके लिए तैयार करें, जिससे वो उन पे काम कर पाए। और एक टीचर भी हमने अपॉइंट किया है, स्पेशल टीचर पूजा मैम, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों पे काम कर रही हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे बच्चे हैं तो आप उनको हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हजारों नई एक्टिविटीज को लेकर हम लोग फिर लौटेंगे आप सबसे मिलने। तब तक के लिए हम सब की तरफ से
थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू आप दोनों को भी कि आपने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया। थैंक यू।